जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ का टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात आज हमारा सेट नंबर 1 है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे भाई, क्योंकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 10 बजे साइंस की क्लास, सुबह 11 बजे आपको ये मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 भाई इंडिया जी के। 10 से 11 इंडिया जी के और 9 से 10 हरियाणा जी के 2 क्लास लाइव चलती हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, ठीक है। और आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे अनुपात समानुपात। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना भाई, 88 130 58 810। 100 रुपये में PDF हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, ओनली 100 रुपीज़ के अंदर। और एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेंगे, कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। हरियाणा जी के अलग, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, हिंदी अलग, सब आपको इंडिया जी के अलग मिल जाएगी, सब अलग अलग मिल जाएंगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। अनुपात और समानुपात का चैप्टर रहेगा। टाइप नंबर 1 करेंगे। A/B दिया 2/3, B/C दिया 5/7। आपको A/C निकालना है। क्या निकालना है? A/C। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, A/B, एक आपको दिया गया है B/C, एक A/B दिया, कितना दिया? 2/3 दिया, ठीक है। फिर आपको B/C कितना दिया है? 5/7। B के नीचे 5 लिख दो, C के नीचे 7 लिख दो। निकालना है क्या आपको? A और रेशो C निकालना है। तो यहां पर देखिए 5 आपके पास में है, जो पास में उसके पास में लिखोगे तो यहां पर 5 लिख दोगे। यहां पर 3 पास में है तो 3 लिख दोगे। तो 5 दूनी 10 गुणा कर दोगे 10 हो गया। 7 या 21 गुणा कर दोगे 21, तो 10:21। अगर पूछ ले A/B/C क्या होगा भाई, इनकी गुणा कर दो, 5 × 15, तो 10:15:21। तो A/C कितना होगा? 10:21। A/B पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन A/C रहेगा, 10:21 रहेगा। जो पास में उसको पास में लिख दो। यहां पर 5 पास में है तो यहां पर 5 लिख दो, यहां पर 3 पास में है तो 3 पास में लिख दो। ऐसे करना आपको, यही ट्रिक है भाई। नेक्स्ट बताएंगे, यदि X/Y, यहां पर दिया गया है X/Y, क्या दिया गया है? 5/3 दिया गया है। फिर नेक्स्ट में दिया गया Y/Z, Y/Z 2:5। Y के नीचे 2 लिखो, Z के नीचे 5 लिखो भाई, ठीक है। जो आपके पास में पास में, यहां पर 2 पास में है तो यहां पर 2 लिख दो, यहां पर 3 पास में है तो 3 लिख दो। तो कितना आया? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 × 15। बताना क्या है? X/Z, X का मान 10, Z का मान 15, तो कितना आया? 10/15। 10/15 का मतलब 10/15 भाई। कट कर लो, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, आया कितना? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई सभी के सभी विद्यार्थी। 782 रुपए को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के समानुपात में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग बताना है क्या है। देखिए 782 को बांटा जाता है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। भाई आपको क्या करना है? 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? बोलेंगे सर 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12। कितना एलसीएम आएगा भाई? 12 आएगा। तो 2 छिके 12 होते हैं, 3 चौके 12 होता है और 4 तिये 12 होता है। तो अनुपात में हमको भिन्न में भिन्न चेंज कर लेनी है। तो 6 की ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे 6 अनुपात, 4 की 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, फिर इस 3 की 2 से गुणा करोगे 9, तो 6:8:9 आया। इसमें बोला गया कि पहला भाग क्या होगा। यदि 782 रुपए को तीनों भागों में बांटा जाता है, 782 रुपए हैं टोटल। कितने रुपए हैं? 782, 782 रुपए हैं, 782। और टोटल कितने हैं? 8 + 6 + 9, 9 और 8 17 और 6 23। इसने पहला भाग पूछा भाई, पहला भाग कौन सा? 6, तो गुणा में 6 कर दोगे। पहला भाग 6 है तो इसको कट करो भाई,
23 23 दूनी 23 या 69 पर जाएगा, 9 23 चौका 92 पर जाएगा, तो बच गया कितना 34 गुणा के 6 बच गया, 6 चौका 24 यानी कि 4 2 6 3 18 और 2 20, तो कितना आया 204। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेशियो y है 4:3 और आपको मान याद करना भाई, यानी कि x रेशियो y, यहां पर मतलब है x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो आपको मान क्या याद करना है 4x प्लस के 5y बटे में 5x माइनस के 2y। यहां पर आपको x का मान 4 दिया गया भाई, क्या दिया गया 4, y का मान 3 दिया गया, यहां पर पुट कर दो 4 गुणा के 4 प्लस के 5 गुणा के 3 बटे में x का मान भाई 5 गुणा के 4 माइनस के 2 गुणा के 3, 4 और 4 की गुणा 16 प्लस के 5 दिए 15 बटे में क्या हो जाएगा भाई 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, तो 20 माइनस के 6, तो आपके पास 16 और 5 कितना आया भाई 21 आया, 16 और 5 31 और 20 में से 14 गए भाई, 20 में से 6 गए 14, तो 31 बटे 14। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बस x और y का मान पुट करना था। 492 को 4 और 8 के अनुपात में 2 अंशों में विभाजित किया गया है, तो संख्याएं ज्ञात करनी, संख्याएं क्या होगी भाई 4:8 है, मैं मान लूंगा ये 4x है और मान लूंगा ये 8x है, क्या है ये 4x है ये 8x है, लेकिन इसने बोला 4:8 के अनुपात में 2 अंशों में विभाजित किया गया है, तो 492 बटे में दोनों अंश कितने हैं 8 और 4 12, कितने हैं दोनों को जोड़ोगे 12, तो कितने पर कट हो गया 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 12 एकम 12, तो कितना मान आया 41 आया। तो आपको बताना दोनों संख्याएं भाई, x का मान 41, तो 4 गुणा 41 कर दो और यहां पर 8 गुणा 41 कर दो भाई, 4 गुणा 41, 4 एकम 4 चौकी चौकी 16 164, 8 एकम 8 चौका 32, तो 328। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 6 और 9 के अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या 324 है तो छोटी संख्या बतानी भाई। दो संख्याएं 6 और 9 के अनुपात में, बड़ी संख्या 324 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 9, उसने बोला बड़ी संख्या 324 है 324, तो 324 को 9 को किससे गुणा करोगे 324 आएगा, 9 तिया 27 और 9 छिका 54, 36 निम्मा 9 छिका 54, 4 5 9 तिया 27 और 5 32, 36 निम्मा कितने होते हैं 324। इसने बोला बड़ी संख्या 324 है, तो यहां पर बड़ी संख्या 9 थी, 9 का मान 324 है, तो 324 को 9 से भाग दोगे तो 36। इसने पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो 36 मान आया, तो 6 को 36 से गुणा कर दो, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 216। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 24 और 10 संख्याओं की चौथी समानुपाती। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए भाई 8 24 और 10 इसका चौथा समानुपाती बताओ, इसका मतलब क्या पता कैसे लिखते हो, 8:24 समानुपाती में ऐसे लगाते हो, ठीक है, अनुपात 10, ये इसको बोलते हैं दो वाले को समानुपात, 8:24 समानुपात 10 अनुपात x, यानी कि आपको ये बताना है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौथा समानुपाती, क्या पूछा जाए चौथा समानुपाती बताएं क्या होगा, चौथा समानुपाती, तो आप कैसे ज्ञात करते हो पतो, यहां पर ये a का मान, ये b पर, ये c पर, तो b गुणा c बाई a, b गुणा c, अगर चौथा समानुपाती पूछे b गुणा c बाई a, b का मान कितना है 24 गुणा c का मान 10 बटे में a का मान 8, तो 8 तिया 24 10 तिया 30, तो चौथा समानुपाती कौन सा होगा भाई 30 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 782 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के समानुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग बताना भाई, आपको बताया था मैंने ये 1/2 2/3 अनुपात 3/4, इनको सही भिन्न में तोड़ दो भाई, 2 3 4 का एलसीएम कितना आया 12 आया, तो 2 छिके 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 तिये 12 होता है, तो 6 की 1 से गुणा करी 6 आया, 4 की 2 से गुणा करी 8 आया, 3 की 3 से गुणा करी तो 9 आया। 782 को बांटना है, तो 782
782 को बांटना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला भाग पूछा है 9 और 8 17 और 6 23, 782 बटे में 23, पहला भाग पूछा है तो गुणा में 6, दूसरा भाग पूछा होता तो गुणा में 8 कर देते, तीसरा भाग पूछा तो गुणा में 9 कर देते। तो 23 तिया 69 और 23 चौका 92, तो 34 छिक्का 204। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 782 रुपए को इसमें बांटा जाता है। सेम क्वेश्चन भाई, देखिए भाई कब पूछा गया? 10/1/2021 को भाई ग्राम सचिव परीक्षा के अंदर पूछा गया। यही क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया। सेम पूछ लिया डिक्टो उठा के, इसलिए बोलता हूं भाई प्रीवियस ईयर ही पूछे जाएंगे। बस यहां पर भाई थोड़ी यहां पर डाटा चेंज कर देगा, यहां पर डाटा चेंज कर देगा। आपको क्वेश्चन निकालने का तरीका वही रहेगा, आंसर निकालने का तरीका वही सेम रहेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 10 और 7, उनका अंतर दिया गया है 105। तो उन संख्याओं का योग बताना भाई। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 10 और 7 है, तो मान लेंगे 10x है, एक संख्या 7x है, ठीक है। x लगा दिया बस पीछे, उनका अंतर 105 है, यानी कि 10x का और 7x का अंतर 105 है। तो x का मान कितना आएगा भाई? 10 7 3x बराबर 105। तो x का मान 105 बटे में 3 यानी कि 35। x का मान आया कितना? 35। तो दो संख्याओं का योग बताना भाई। संख्याएं कौन सी थी? एक आपकी 10x थी, एक आपकी 7x थी। x का मान आया 35, तो 10 गुणा के 35 कितना हो जाएगा भाई? 350। इनका योग बताना आपको, ठीक है। प्लस में इसका कितना हो जाएगा? 7 गुणा के 35। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 10 प्लस के 7 यानी कि 17x, 17 आया, 10x प्लस के 7x, 17x आया, x का मान 35 है, तो 17 गुणा के 35 भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर कैसे गुणा करोगे? 17 और 35 की भाई, या आप इधर को ऐसे भी कर सकते हो, 35 दाया 350 प्लस 35 सत्ता 7 पंजे 35, 5 7 या 21 और 3 24 यानी कि 245। आप इनको जोड़ दो, 5 5 और 4 9, 3 और 2 5 यानी कि 595 आपका पहला ऑप्शन। या 17 और 35 की डायरेक्ट गुणा कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y 3:5, 5x माइनस के 3y बटे में 10x प्लस के 6y, इसका मान बताना भाई। 5x माइनस के 3y बटे में 10x प्लस के 6y। भाई आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया 2021 के अंदर। x का मान यहाँ पर 3 है, y का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 की 3 से गुणा कर दो, x का मान 3 है, माइनस का निशान है, 3 गुणा में y का मान 5 है, बटे में नीचे 10 गुणा में x का मान 3 है, प्लस के 6 गुणा में 5 कर दो। तो यहाँ से आपके पास 5 तिये 15 माइनस के 5 तिये 15 भाई, कितना आ गया? 0 आ गया भाई, ठीक है। तो ऊपर 0 आ गया तो 0 आ गया भाई, ठीक है। तो ऊपर 0 आ गया तो 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 10 तिया 80 कुछ भी आओ भाई, कुछ भी आओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। 0 आ गया ऊपर। नेक्स्ट बताएंगे, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या बतानी है कौन सी है भाई। दो संख्याएं मान लेंगे 3x और 5x हैं, 3x और 5x हैं। 3x में 10 की वृद्धि कर दी जाती है और 5x में भी 10 की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसने बोला अनुपात हो जाता है 5:7। तो बताना संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई। संख्या हमने एक 3x मानी, एक 5x मानी, ठीक है। दोनों में 10 की वृद्धि कर दी, 3x में 10 की कर दी, 5x में 10 की कर दी, ठीक है। और अनुपात आया 5:7 के बराबर भाई। इनकी क्रॉस गुणा कर दो, 7 की 3x प्लस 10 के साथ गुणा करोगे तो 7 या 21x प्लस के 70 बराबर आपके पास आया 25x प्लस के 50। तो 25x माइनस के 21x, यहाँ पर 21 उस साइड में लेके जाओगे तो कितना बचेगा? 4x, और 70 में से 50 घटाओगे तो 20। तो x का मान आपके पास कितना है? 20/4 यानी कि 5। तो संख्याएं बतानी क्या है? संख्याएं कौन कौन सी थी? एक संख्या थी 3x, एक संख्या थी 5x। x का मान आया 5, तो कितना हो गया? 5 तिये 15 और 5 5 25, ठीक है। तो 15 और 25 संख्याएं कौन सी होगी भाई? 15 और 25 हो जाएंगे, ठीक है। 15 और 25 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे,
छह संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार हैं कि ए बी का मान इतना दिया गया है, बी सी का मान इतना दिया गया है, सी डी का मान इतना दिया गया है, डी का मान ये दिया गया है, ई एफ का ये दिया गया है। तो आपको ये बताना है भाई, इसका मान बताना है, ए डी रेशो बी ई रेशो सी एफ, आपको इसका मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए डी। भाई यहाँ से आप ए डी कैसे निकाल सकते हो, ए डी यहां से आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं गुणा कर दूं ए बी ए डी कैसे निकालोगे, देखिए ए बी गुणा बी सी बटे में क्या कर सकता हूं मैं, आपको ए डी निकालना ना, ए डी निकालना है, तो ए बी गुणा के सी डी बटे में करोगे बी डी बटे में करोगे बी सी क्यों करोगे, क्योंकि बी से बी कटेगा और सी से सी कटेगा, तो आपके पास ऊपर ए डी बचेगा, तभी तो ए डी आएगा। ठीक है, ए डी का मान आएगा। तो ए बी का मान कितना है, 1 है। सी डी का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, तो गुणा के 6 करो। बी सी का मान कितना, 1/2 है। जब आप 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो 2/1 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ए डी का मान आपके पास कितना आया भाई, 12 आया। ठीक है, ए डी का मान आपके पास आया 12, हमने ए डी का मान निकाल लिया। तो बी ई का मान आप कैसे निकालोगे भाई, बी ई कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आपके पास बी सी है और यहाँ पर आपके पास डी ई है, यहाँ पर आपके पास बी सी गुणा में यहाँ पर आप बी ई का मान निकालना भैया आपको, तो यहाँ पर गुणा के डी ई करोगे बटे में बी सी है आपके पास, यहाँ पर बी सी गुणा के डी ई, आपको बी ई का मान निकालना है भाई, बी सी गुणा के कर दो डी ई बटे में। भाई आपको ऐसा देखना है, आपको मान निकालना है बी और ई का, तो आपका सी डी कट जाए, तो सी डी कट जाओगे तो इसके बटे में सी डी कर दोगे, क्योंकि सी से सी कट जाएगा, डी से डी, तो बच जाएगा आपके पास क्या, बी ई। तो बी का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बी सी किया, बी सी का मान क्या है, 1/2 गुणा डी ई का मान यहाँ पर क्या है भाई, डी का मान है यहाँ पर 2, तो 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में सी डी का मान यहाँ पर 6 है, तो ऊपर इसको लेके जाओगे 1/6 बचाओ। ठीक है, 1/6 आया इसका मान, कितना आया, 1/6, तो यहाँ पर बी ई का मान आया 1/6, कितना आया, 1/6, तो यहाँ से आपके पास ये 12 आया और यहाँ से आपके पास 1/6 आया। तो सी एफ का मान कैसे निकालोगे भाई, पहले तो आपको ई एफ की गुणा करनी पड़ेगी, गुणा ई एफ की किसके साथ गुणा करनी पड़ेगी भाई, आपको गुणा करनी पड़ेगी डी, आपको निकालना है सी एफ अगर आपको निकालना है तो किसके साथ गुणा करोगे, सी एफ निकालना है, तो इसकी गुणा कर दो भाई आप सी डी के साथ, आपको निकालना है सी एफ निकालना है, बटे में इसको डी ई करोगे, क्योंकि डी से डी कैंसिल आउट होगा और ई से ई, तो आपके पास सी एफ बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर ई एफ का मान देखिए कितना है, 1/2 गुणा में सी डी का मान आपके पास कितना है, 6 है, बटे में करोगे डी सी का मान आपके पास यहाँ पर 6 है, तो इसकी गुणा करी तो कितना आया, 2 तिया 6 और 3/6, तो इसका मान आया 1/2, इसका मान आया 1/2। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या आया, 12 अनुपात 1/6 अनुपात 1/2 भाई। ठीक है, 6 और 2 12, 6 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6 एलसीएम आया, कितना आया 6, तो 12 6 को कितना हो जाएगा, 72 अनुपात 1 अनुपात 9, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ज्यादा वैसे हरियाणा सिटी 2022 के अंदर पूछा गया था। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 125 है तो संख्याएं क्या होगी भाई, दो संख्याएं मान लेंगे 2x है प्लस के 3x है, ठीक है, अनुपात में दी हुई है, उनका योग दिया है 2x और 3x का योग 125 है, तो यहां से x का मान निकालोगे, 5x बराबर 125, तो x का मान कितना आ गया, 25 पंजा 125, यानी कि x का मान आ गया 25। तो आपको संख्याएं बतानी है भाई, संख्या कौन सी थी, 2x और 3x थी, 2x और 3x थी, तो 2 गुणा के 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 3 गुणा के 25 यानी कि 75 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, 50 और 75, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा सिटी ग्रुप डी परीक्षा 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुणे को दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ, तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताना है, क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिटी परीक्षा 2023 के अंदर पूछा गया। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, तो मान लेंगे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x मान लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या होगी, x माइनस के y होगी। ठीक है भाई, पहली संख्या अगर x मानी तो दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस के y हो जाएगी। इसने बोला पहले भाग के 5 गुना, पहला भाग 5 है तो इसका 5 गुना। ठीक है, दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर, दूसरा भाग का 11 गुना, किसका, x माइनस वाई का 11 गुना। ठीक है, संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, संख्या का 7 गुना यानी कि संख्या का 7 गुना 7x प्राप्त होता है। तो यहां से ज्ञात करो 5x प्लस के 11x माइनस के 11y बराबर आ जाएगा 7x। ठीक है, तो यहां से आपके पास 5x और 11x, 16x में से 7 इधर लेके आओगे तो 9x बराबर हो जाएगा 11y। तो x का मान कितना आएगा, x बटे y का, x बटे y का मान आएगा 11/9। कितना आएगा, 11/9 आएगा। तो पहली संख्या कितनी हुई, 11। ठीक है, तो पहली संख्या 11 और 11 में से जब 9 घटाओगे तो क्या हो गया, 11 में से 9 घटाओगे तो 6 आया भाई। कितना आया, 6 आया। 11 में से 9 घटाया तो 2 आया भाई, 11:2 आया। तो इसके अंदर कहां पर मिस्टेक हुई भाई, 5x प्लस के 11 गुणे में जोड़ने पर, ठीक है, 7 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी संख्या 7 गुना प्राप्त होता है। तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताना भाई क्या होगा, पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताना कितना होगा। एक बार दोबारा देखेंगे, यहां पर ये संख्या क्या होगी भाई, y माइनस एक्स होनी चाहिए, y माइनस एक्स। तो यहां से y माइनस एक्स करो तो 11y होगा माइनस के 11x होगा। ठीक है, यहां से आपके पास 11x होगा, 5 माइनस के 11 माइनस के 6x, उधर लेके जाओगे तो 13x हो जाएगा। इसके अंदर कुछ मिस्टेक है भाई, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, ठीक है, कि पहले भाग के 5 गुणे को दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर, ठीक है, संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ। तो पहले भाग का दूसरे भाग से भाई, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व कर लो भाई। पहले भाग का 5 गुना, यहां से देखो अगर मैं 1:2 लेता हूं तो पहले भाग का 5 गुना कितना हुआ, 5। दूसरे भाग का 11 गुना 22, दूसरे भाग का 11 गुना कितना हो गया, 22 हो गया। तो आपके पास जोड़ने पर 7 गुना प्राप्त होता है संख्या का। तो 7, ये तो 27 प्राप्त हो रहा है, तो इसका तो 7 गुना प्राप्त नहीं हो रहा है। तो संख्या तो यहाँ पर 3 होगी टोटल मिला के। तो ठीक है, यहां से देखो जैसे 2 और 3 को उठाओ, 2 और 3 को उठाओ, 2 और 3 का योग होता है 5। तो इसका 10 गुना कितना, 5 गुना 10 होगा, प्लस का इसका 11 गुना 33, तो कितना हो गया, 43 हो गया भाई। तो 2:1 उठाओगे तो ये भी नहीं होगा, तो 5, 2:1 उठाओगे 2:1, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और इसका हो जाएगा 11। तो 11 और 10 कितना हो गया, 21, और 11 और 10 हो गया 21, और 2 और 1 3, 3। तो इसका 7 गुना प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात 2:1 होगा भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। ऑप्शन से सोल्व कर लो। ठीक है, इसने बोला गया है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो अगर मैंने ऑप्शन उठाया 2 और 1, तो संख्या टोटल क्या है, 2 और 1 3, टोटल संख्या 3 है, 2 और 1 को मिलाकर 3 है भाई। 3 को भाग में बांट दिया 2 और 1 में। ठीक है, पहले भाग का 5 गुना भाई, पहला भाग 5 है, इसका 5 गुना करोगे तो 5 दूनी 10। दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर, दूसरा भाग 1 है उसका 11 गुना 11 होगा, जब इसमें जोड़ोगे तो 21 हो गया। और उसने बोला संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, संख्या 3 थी और प्राप्त हुआ 21, तो 3 सत्ते 21, 7 गुना प्राप्त हो गया। तो संख्या क्या होगी, 2:1। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क के रूप में, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको होमवर्क के रूप में बताना है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेहतर सेशन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना भाई, 88 130 58 810, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, 100 रुपीज में मात्र हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस, मैथ और हिंदी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।